जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है आप सभी को? आनंद की अनुभूति हो रही है? भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस, आविर्भाव। भगवान कहाँ पे प्रकट हुए थे? भगवान कहाँ पे प्रकट हुए थे? मथुरा में कि गोकुल में? कहाँ प्रकट हुए थे भगवान? मथुरा में कि गोकुल में?
मथुरा में। हरे कृष्णा, थोड़ा सा शांति। हरे कृष्णा, थोड़ा कथा ध्यान से सुनेंगे सब लोग। 15 मिनट की चर्चा होगी, आप लोग शांति से सुनिए। तो रोशन को बोल दो, चेयर वाला वहाँ पे आएगा, मेरा मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको फोन करके बोल दे अगर चेयर वाला आता है चेयर लेकर के टिप्पणी से, तो रोशन से कोऑर्डिनेट करे, उसको बोल दो फोन। हाँ, उसके बाद नंबर है। हरे कृष्णा। हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य वास्तव में दोनों स्थान पे हुआ एक साथ। भगवान मथुरा में भी प्रकट हुए हैं और भगवान गोकुल में भी प्रकट हुए। टीवी में आपने केवल एक ही देखा होगा, टीवी में आपने देखा होगा केवल मथुरा में कंस के कारागार में, कंस की जेल में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। तत्पश्चात वसुदेव जी उनको लेकर के कहां पे आ जाते हैं, मथुरा से यमुना नदी पार करके और गोकुल में आ जाते हैं। और गोकुल से किसको ले जाते हैं, गोकुल से भगवान महामाया, जो कन्या का जन्म हुआ था यशोदा के यहाँ, उनको ले जाते हैं। ऐसा हमने टीवी में देखा है और सुना भी है, बचपन से यही कथा हम सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन वैष्णवाचार्यों का मत है, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का मत है कि भगवान का प्राकट्य दोनों स्थान पे हुआ है। भगवान मथुरा में भी प्रकट हुए हैं और भगवान गोकुल में भी प्रकट हुए। और जब भगवान को वसुदेव जी लेकर के जाते हैं मथुरा से गोकुल, तो रात के अंधकार में वो ये नहीं देख पाते हैं कि वहां पे पहले से कृष्ण ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं। वो केवल यशोदा के एक तरफ पड़ी हुई कन्या को देख पाते हैं, लेकिन वहां पे जो कृष्ण का प्राकट्य हो उनको नहीं देख पाते हैं। और वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि ये जो कृष्ण जिनको वसुदेव जी लेकर के गए, ये उन कृष्ण के अंदर समा गए जो कृष्ण यशोदा से जन्मे थे। यहाँ पे दो कृष्ण हैं। आप पहली बार सुन रहे होंगे ना, कितने लोग सुन रहे हैं ये सिद्धांत कि दो कृष्णों का जन्म हुआ है। कृष्ण एक नहीं, कृष्ण दो हैं। अभी इंटरेस्टिंग थ्योरी सुनिए। शास्त्रों में लिखा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके भगवान कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं निकलते। तो प्रश्न उठता है कि अक्रूर जी जब आए थे, कंस ने भेजा था अक्रूर जी को कि जाओ आप ब्रज से, नंद भवन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाओ। तब तो हम देखते हैं कि कृष्ण और बलराम रथ पे सवार होकर के अक्रूर जी के साथ में मथुरा आ गए। लेकिन शास्त्र बताते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण तो वृंदावन को छोड़ करके बाहर निकलते ही नहीं। शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण कभी किसी असुर को मारते ही नहीं है, असुर को मारते ही नहीं है। लेकिन हम तो वृंदावन में कई ऐसी लीलाएं देखे हैं कि जहां पे कृष्ण ने बस मारा है। ये पैराडॉक्स क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कृष्ण कौन है? श्रीमद् भागवत बताती है, एते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
जो स्वयं भगवान कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण का अर्थ होता है कि वो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। इस जैसे कि अब्राहमिक थियोलॉजी कहती है कि गॉड क्या करते हैं, गॉड माने जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। माने गॉड का काम है, क्या काम है? गॉड जनरेट करते हैं, गॉड ऑपरेट करते हैं और गॉड डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन हमारा सिद्धांत कहता है नहीं, गॉड केवल मौज मारते हैं। कैसे मौज उड़ाते हैं? वो बांसुरी बजाते हैं, यमुना के तट पर गोपियों के साथ खेलते हैं, रासलीला करते हैं, कभी मक्खन चुराते हैं, कभी कभी गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, अपने गोप सखाओं के साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मस्त रहते हैं। ये मारना, पीटना, काटना, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, ये शहर वालों के काम है, गांव वालों के काम नहीं है। जो ओरिजिनल भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, ये गांव के भगवान है। ये गांव में ही रहते हैं और गांव वाली ही वेशभूषा पहनते हैं। एक्चुअली भगवान कृष्ण हाफ चड्डा पहनते हैं। ये तो शहरों वाले भगवान है जो फुल स्लीव में और धोती वोती डाल करके और मुकुट मुकुट लगा करके। वृंदावन वाले जो कृष्ण है वो मोतियों की माला नहीं डालते, फूलों की माला डालते हैं। और माला भी क्या डालते हैं? जो शहर वाले कृष्ण हैं उनके तो इतने असिस्टेंट लगे हुए हैं, घर में ही उनका ब्यूटी पार्लर है, लोग आते हैं सजाते हैं, उनके असिस्टेंट लगे हुए हैं। जो गांव वाले कृष्ण है, जो ओरिजिनल कृष्ण है, उनके उनके मित्र ही उनको सजा देते हैं। कोई कोई फूल तोड़ के लाता है, कृष्ण ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, चिपका देते हैं। कोई फल तोड़ के लाता है तो कहीं कान में टाल देते हैं, कहीं अपने हिसाब से धोती बना देते हैं, अपने हिसाब से उनका श्रृंगार कर देते हैं। ये ओरिजिनल भगवान कृष्ण है। जो कृष्ण गोकुल में जन्म लिए हैं, ओरिजिनल भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज के पुत्र, ये ऐसे भगवान हैं। जो मथुरा से आए हैं वो भगवान का काम है मारना पीटना। गीता किसने सुनाई? किसने किसको सुनाई? कृष्ण ने। कौन से कृष्ण ने सुनाई? ये मथुरा वाले कृष्ण ने गीता सुनाई है। ये गोकुल वाले कृष्ण को गीता सुनाने की कोई फुर्सत ही नहीं है। वो गाय चराने से फुर्सत मिले तो गीता का उपदेश सुना है। ये युद्ध भूमि में और पॉलिटिक्स करने जाना, ये सब ब्रज के कृष्ण को रास नहीं आता, मजा नहीं आता, बोरिंग लगता है। उन्हें तो मजा क्या आता है कि कृष्ण बैठे हुए अपने गोप सखाओं के साथ में, और भाई तेरे टिफिन में क्या है, वो तेरे टिफिन में क्या है, वो मेरे टिफिन में ये उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसके मुंह में डाल रहा है, उनका यही चलता रहता है। इन कृष्ण को फुर्सत ही नहीं है कि कौन गीता का उपदेश सुना है। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, जिनका आविर्भाव हम वास्तव में मना रहे हैं, हम यहां पे एकत्रित हुए हैं मथुरा वाले कृष्ण के हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं। हम सब एकत्रित हुए हैं किसके लिए? गोकुल वाले कृष्ण को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। जो मथुरा वाले कृष्ण हैं, ये भगवान विष्णु जब क्षीर सागर पे लेटते हैं और देवता लोग जाके स्तुति करते कि भगवान बहुत समस्या है, बहुत असुरों का अत्याचार बढ़ गया है, आप कृपया करके आइए और क्या करिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देवता लोग प्रार्थना करते कि भगवान आप आइए और साधुओं की रक्षा करिए, असुरों का विनाश करिए, धर्म की स्थापना करिए। तो भगवान क्षीर सागर पे बैठे बैठे, हाँ ठीक है आऊंगा, आता हूं। तो वे भगवान जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, देवताओं की पुकार सुनकर के वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से प्रकट होने के लिए तैयार हो गए, वो आ गए। लेकिन जो भगवान गोकुल में प्रकट हुए हैं, वो साधुओं की रक्षा करना कि असुरों का विनाश करना कि धर्म की स्थापना करना उनका काम नहीं। उनका एक ही काम है, क्या? मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए बस विभिन्न प्रकार की लीलाएं करना। ये मारना, पीटना, काटना, ये गोकुल वाले कृष्ण को मजा नहीं आता। तो अब आप देखिए, वृंदावन में जो जो असुर मारने की लीला हुई है, वो कौन कर रहे हैं? वो मथुरा वर्जन ऑफ लॉर्ड कृष्ण कर रहे हैं। और जो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो गोकुल वर्जन ऑफ लॉर्ड कृष्ण कर रहे हैं। जब अक्रूर जी लेने के लिए आए, तो कौन सा वर्जन ऑफ कृष्ण चला गया? कौन से कृष्ण चले गए? मथुरा वर्जन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो अक्रूर जी के साथ में चले गए। और जो गोकुल वर्जन ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, वो वहीं पर रह गए। कभी कभी विरह में गोपियां लोग खोजती थी कृष्ण का, हे राधे हे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनह कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बन्य कुतः घोषंत बिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदेर महाविबलौ। विभल होकर के ब्रज के लोग कृष्ण को खोजते थे, कृष्ण कहां चले गए। तो कभी कभी कृष्ण दिखाई दे जाते थे, तो गोपियां कृष्ण सामने आ जाते थे, गए नहीं है। अक्रूर जी लेके किसको गए? मथुरा वर्जन और लॉर्ड कृष्ण। और गोकुल वाले कृष्ण तो सामने ही है। तो गोपी अपने आप को ऐसे चिमटी कोटती थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, कृष्ण तो चले गए, सामने कौन है? जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा 2 मिनट यमुना में स्नान कर लेता हूं। तो उन्होंने कृष्ण बलराम से कहा कि आप रथ पे बैठे रहिए, मैं थोड़ा 2 मिनट यमुना में डुबकी लगा के आता हूं। जब यमुना में डुबकी लगाने पहुंचे, तो देखा कृष्ण बलराम पहले से नदी में पहुंचे हुए हैं। तो अक्रूर जी कंफ्यूज, अरे अभी तो मैं आपको रथ पे छोड़ के आया, यहां क्या कर रहे हैं? अक्रूर जी को डाउट हुआ, वापस जाके देखें। तो वापस जाके देखते कि अरे कृष्ण बलराम तो रथ पे बैठे हुए हैं। अब उनका संदेह और बढ़ गया कि अरे मैंने वहां किसको देखा। फिर जब अक्रूर जी वापस जाके यमुना में देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। अब उनको समझ आया कि जो ओरिजिनल कृष्ण, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जिन कृष्ण का प्राकट्य गोकुल में हुआ है, वो मेरे साथ अभी मथुरा नहीं जाने वाले। मेरे साथ कौन जाएगा? जो कृष्ण भगवान विष्णु के विस्तार है। लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि आपकी इस्कॉन वाली फिलॉसफी कहती है कि कृष्ण से सारे अवतार हुए हैं, टीवी पे हमने देखा था विष्णु से सारे अवतार हुए हैं। आप कहते हैं कृष्ण से विष्णु आए हैं, टीवी पे हमने देखा था, बचपन से हम सुनते आए कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। दोनों बात सही है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं। लेकिन मथुरा में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, वो भगवान विष्णु के विस्तार है। हम किनकी आराधना करते हैं? हम गोकुल वर्जन ऑफ लॉर्ड कृष्ण की आराधना करते हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आपको? और एक प्रमाण आपको दिया जाएगा। जब श्रीमती राधा रानी और ब्रज के सारे भक्तों को पता चला कि कृष्ण कुरुक्षेत्र में अंदर आए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ में, लगभग 100 साल का विरह था,
कृष्ण और ब्रजवासियों के बीच में। तो जब पता चला कि कृष्ण आए हुए हैं तो उन्होंने विचार किया कि जाके कृष्ण को मिलना चाहिए। जब राधा रानी और सब ब्रजवासी कृष्ण को देखने जाते हैं तो जिस कृष्ण को वो देखते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कौन है? ये तो मेरे कृष्ण नहीं है। मेरे कृष्ण इतना बड़ा बड़ा इन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, कुंडल लगाए हुए हैं, जूते वूते टाइट बांध करके एडिडास के, इतनी बड़ी बड़ी मोतियों की माला डाली हुई, ये हमारे कृष्ण नहीं है। तो पूछा गया आपके कृष्ण कैसे दिखते? बोले ऐसे नहीं दिखते, हमारे कृष्ण तो वढ़ा पीड़म नटवर वपु। हमारे कृष्ण कैसे हैं? वरहा पीड़म मतलब मोर का पंख सिर पे धारण करते हैं। और खड़े कैसे होते हैं? नटवर वपु, सीधे खड़े नहीं होते, ये तो सीधे खड़े ऐसे खड़े हैं। हमारे कृष्ण ऐसे नहीं खड़े होते। हमारे कृष्ण कैसे खड़े होते हैं? टेढ़े खड़े होते हैं। अच्छा, टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? राम जी सीधे हैं, कृष्ण जी टेढ़े हैं। राम जी की भक्ति करना भी सीधी है, कृष्ण जी की भक्ति करना भी टेढ़ी है। टेढ़े इसलिए है कि पहले आपके हृदय के अंदर घुसते नहीं है, और कम वक्त घुस जाए तो फंस जाते, निकलते नहीं है। आश्चर्य होगा आप लोगों को, भागवत में लिखा गया है, भागवत के मंगलाचरण के स्तोत्रों में, श्लोकों में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भागवत सुनने की इच्छा मात्र करे, सुने नहीं, क्या करे? भगवान कृष्ण की कथा केवल सुनने की इच्छा मात्र भी करता है तो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी सु तत्क्षणात्। हृदय, केवल कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है, सुन ले तो बहुत बड़ी बात। अगर जेन्युइन डिजायर है किसी का कि मैं कृष्ण के विषय में जानूं, कृष्ण के विषय में सुनूं, इसका फल यह है कि कृष्ण हृदय में जाके अटक जाते हैं। किनके हृदय में अटक जाते हैं? जो जेन्युइनली कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण के सुनने की इच्छा करते हैं। जो सुन ले तो फिर उनका कहना ही क्या। जो कृष्ण ब्रज में रहते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु, जब वो चल के जाते हैं तो उनके कान में ऐसे फूल लगाते हैं। आपने देखा होगा कॉलेज के लड़के कैसे करते हैं, जब लड़कियां दिखती है तो ऐसे ऐसे बाल को ऐसे ऐसे करते हैं, देखा आप लोगों ने? होता है इस तरीके से। तो कृष्ण भी ऐसे करते हैं, एक तरफ कान में फूल है तो इधर गोपियां दिखी तो इस फूल को इधर निकाल के लगा लेंगे, उधर उधर लगा लेंगे। आपके भगवान विष्णु से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक है। ये मारने पीटने वाले कृष्ण का आकर्षण नहीं है। ये क्या इसमें विशेषता है? जो कृष्ण आकर्षित करते हैं अपने प्रेम से आकर्षित करते हैं, अपने माधुर्य से आकर्षित करते हैं, अपनी बांसुरी बजा करके आकर्षित करते हैं। कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों होती है? क्योंकि वो जीवात्माओं को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, आकर्षण करते हैं। कर्षति इति कृष्णा। भगवान के नाम का भी कितना सुंदर अर्थ है। कृषिर भूवाचको शब्द नश्च निवृत्ति वाचक तयोरेका पर ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण शब्द देखिए कितना सुंदर है, ये दो शब्दों से बना है, कृष्ण। कृष शब्द सुना है आप लोगों ने? कृष, कोई एक शब्द होता है कृषि। कृषि माने, कृषि माने खेती, फार्मिंग। कृषि भूवाचको शब्द। कृषि में क्या होता है? खेती में क्या होता है? आप बीज लगाते हैं, पेड़ आता है, फल आता है, फल में बीज होता है, फिर आप बीज लगाते हैं,
पेड़ आता है, फल आता है, फल में बीज होता है, फिर बीज लगाते हैं, पेड़ आता है, फल होता है, फल में बीज होता है, फिर बीज लगाते हैं तो पेड़ आता है। क्या देख रहे हैं? साइकिल चल रहा है। तो कृषि, तो कृष्ण में कृष्ण धातु का अर्थ है फार्मिंग, खेती, कृषि, भूवाचक, बारंबार हो रहा है, बारंबार होता है, बारंबार होता है। और णश्चा निवृत्ति वाचक, और जो बारंबार होने वाले चक्र में ण लगा दे, कैंसिल, नो, नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं, उनको कृष्ण कहते हैं। यानी कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो जीवात्मा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी चक्र में घूमती है, उसके चक्र को जो रोक दें, निवृत्ति कर दें, उनको कृष्ण कहते हैं। देखिए शब्दों में कितनी शक्ति है। हमारे सिद्धांत के अनुसार हम ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि ये त्योहारों को मनाने का उद्देश्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, उनकी प्रसन्नता हेतु। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रहलाद महाराज के द्वारा। वे कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं एक मिरर है और उस मिरर में आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। उस रिफ्लेक्शन को अगर आप सजाते हैं, यानी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को आप डेकोरेट करते हैं, तो क्या ओरिजिनल चेहरा डेकोरेट हो जाता है? मेरा चेहरा है एक कांच के ऊपर, एक आईने के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं आईने को सजा रहा हूं, तो क्या मेरा चेहरा सज जाएगा? नहीं सजेगा। लेकिन मैं ओरिजिनल चेहरे को सजाता हूं तो क्या होता है? तो क्या होता है? ओरिजिनल चेहरे को सजाते हैं तो जो मिरर में रिफ्लेक्शन है वो भी सज जाती है। तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, हम सब जो जीवात्मा हैं वो भगवान का रिफ्लेक्शन मात्र है। ओरिजिनल चेहरा कौन है? भगवान का। कोई व्यक्ति अगर भगवान के चेहरे को सजाता है, यानी भगवान को संतुष्ट करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, इसका फल यह है कि हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान को भूल करके अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसका अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास वैसा ही है जैसे मिरर रिफ्लेक्शन को सजाना। आज समाज में अगर लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, उसका कारण यह है कि वो ओरिजिनल चेहरे को नहीं सजा रहे हैं, वो मात्र मिरर रिफ्लेक्शन को सजा रहे हैं। इसके संबंध में एक छोटी सी स्टोरी बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक बार की बात है, शायद हमने संडे क्लास में चर्चा करी, मुझे ध्यान नहीं है। एनीवे, एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई और सभी गोपियां उनकी मुरली की आवाज सुन के चली आई। तो कृष्ण ने गोपियों को कहा, सुना आप लोगों ने स्टोरी? किसी को ध्यान है? किसी को ध्यान नहीं है? एनीवे, कृष्ण ने गोपियों को कहा कि गोपियां देखो, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है, किसी पराये पुरुष ने बांसुरी बजाई, रात के अंधकार में तुम सब चली आई, अच्छी बात नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी को पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। पतिव्रता धर्म का पालन करना अर्थात मैं एक अन्य पुरुष हूं, आप मेरे लिए चली आई, अच्छी बात नहीं है। समाज में क्या उदाहरण स्थापित करेंगे आप?
फिर उन्होंने उदाहरण दिए कि देखिए कितने महान महान पतिव्रता नारियां हुई है। जैसे आपके उड़ीसा में क्या मन कौन सा वो व्रत करते हैं, सावित्री व्रत करते हैं, सती सावित्री, कितनी महान महान ऐसी दमयंती, दमयंती कथा आती है ना कि वो इतनी पतिव्रता नारी थी कि सूर्य उदय होने से उन्होंने अगर बोल दिया अगर मैं पतिव्रता हूं तो सूर्य उदय ना हो, इतनी शक्ति है। और आप क्या कर रहे हैं, आप मैं रात को बांसुरी बजा रहा हूं, आप सब चल के आ गए, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने बताया एक ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कर रहे थे, और ये ब्राह्मण जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करके थक गए, तो अपनी पत्नी के सिर के ऊपर, अपनी पत्नी की गोद के ऊपर सिर रख के सो गए। अब जब सो गए तो पत्नी देख रही है कि उनका छोटा बच्चा यज्ञ कुंड की तरफ आगे बढ़ रहा है, और यज्ञ कुंड के लगभग पास में पहुंच गया है। पर उन्होंने विचार किया कि मेरे पति इतना थक गए हैं, मैं इनको कैसे डिस्टर्ब करूं। तो अपने पतिव्रता धर्म का पालन, उस जमाने के स्टैंडर्ड्स खैर बहुत अलग थे, आप लोग परेशान मत होइएगा मैं कैसे इनको डिस्टर्ब करूं। तो देखते ही देखते वो छोटा बच्चा यज्ञ कुंड के अंदर गिर गया। कुछ समय के बाद जब पति जागे तो ये पत्नी उठ करके भाग करके जाती हैं, और जाकर के अपने बच्चे के पास जब तक पहुंचती क्या देखती हैं कि बच्चा वहां पे यज्ञ कुंड के अंदर खेल रहा है। क्यों खेल रहा है, इनकी सतीत्व की इतनी शक्ति है कि यज्ञ कुंड की जो अग्नि है वो ठंडी शीतल हो गई। तो कृष्ण उदाहरण दे रहे, कृष्ण सिखा रहे हैं कि देखो गोपियों, तुम्हें पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, ये जो तुमने किया ये अच्छा नहीं किया। तो गोपियों ने कहा ठीक है कृष्ण, आपकी बात हमने सुनी, अब हमारी बात सुनिए। अब हम, आपने एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया, हम भी एक ब्राह्मण का उदाहरण आपको देते हैं। एक ब्राह्मण थे, ये किसी कामकाज से इनको घर से दूर जाना था। उस जमाने में जूम कॉल नहीं होता था, कि वीडियो कॉलिंग नहीं होती थी, मोबाइल नहीं था। ये पत्नी अपने पति के साथ बहुत विरह का अनुभव करती, तो इन्होंने प्रार्थना करी कि आप भी हमको लेकर के जाइए। लेकिन ब्राह्मण का नहीं नहीं, मैं आपको ले जा नहीं पाऊंगा, एक काम करिए मेरी फोटो रख लीजिए, मेरी फोटो देख देख करके मेरा स्मरण करिएगा, जैसे मुझे भोजन कराती है वैसे फोटो को भोजन करा दीजिएगा, मुझे शयन कराती है आप फोटो को शयन करा दीजिएगा, आपकी सेवा स्वीकार हो जाएगी। तो पत्नी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पति चले गए, और ये पत्नी उन फोटो की सेवा करती थी। कुछ महीनों के बाद में पति वापस आए, दरवाजा खटखटाया, ऐसा नॉक किया और आवाज लगाई। गोपियों ने कृष्ण से पूछा अब आप बताइए इस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए, फोटो को ही भोजन कराना चाहिए, फोटो की सेवा करनी चाहिए, फोटो को शयन कराना चाहिए, कि दरवाजे पे आए हुए पतिदेव का स्वागत करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फोटो की सेवा करनी चाहिए कि साक्षात जो पति की फोटो की सेवा करनी चाहिए, कि पति साक्षात आकर उनकी सेवा करनी चाहिए? साक्षात जो आ गए। तो गोपियां कहती कृष्ण हम भी तो वही कर रहे हैं, फिर आप हमें क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? अभी तक हम फोटो की सेवा कर रहे थे, अब आपने नॉक किया है, तभी हमें क्या करना चाहिए? फोटो की सेवा करते रहें कि फोटो छोड़ करके जो साक्षात पतिदेव हैं उनकी सेवा करें? कृष्ण निरुत्तर हो गए, चुप हो गए, कुछ आंसर ही नहीं दे पाए। तो वास्तव में पति मतलब पालन करता, जीवात्मा प्रकृति है, कृष्ण एकमात्र पुरुष है। एक बार मीराबाई गई थी ब्रज में जीव गोस्वामी से मिलने के लिए, तो जीव गोस्वामी ने मना कर दिया, बोले मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तो मीराबाई कहती हैं क्यों नहीं मिलते भाई? बोले हम पुरुष हैं, हम स्त्री से नहीं मिलते।
तो मीरा भाई कहती हमने तो सुना था कि ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब तो प्रकृति है, आप कौन से पुरुष हो गए, दूसरा पुरुष कहां से आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान है पुरुष, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हम सब प्रकृति हैं, हम सब मात्र मिरर इमेज हैं, ओरिजिनल चेहरा है भगवान। जब भगवान को संतुष्ट करते हैं तो ओरिजिनल चेहरा अपने आप सज जाता है। लेकिन अगर ओरिजिनल चेहरे को छोड़ करके मिरर इमेज को सजाया जाए तो वो सजावट लंबे समय तक नहीं रहती है। इतना सा सूत्र अगर इस संसार के लोग समझ लें तो सभी प्रकार का दुख दर्द दूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य होता है, बारंबार हम मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि हम जाने कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। हम सब उन भगवान के अंश हैं और अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। ये हाथ जब तक इस शरीर से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, इस हाथ का महत्व है। अगर ये हाथ कट जाएगा और शरीर पे किसी काम नहीं आएगा तो ये हाथ यूजलेस हो जाएगा। अरे हाथ छोड़िए, एक बाल, जिस बाल को हम इतना सजाते संवारते हैं, वो बाल अगर कट जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, तो वो यूजलेस हो जाता है, उसको हम झाड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। नाखून जिसको हम इतना पसंद करते हैं, सजाते संवारते हैं, अगर वो नाखून शरीर से अलग हो जाता है तो अलग होते ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। जैसे ये नाखून हमारे शरीर का अंश है, ये बाल हमारे शरीर का अंश है, हम भगवान के अंश हैं। और जैसे ये अंश भगवान से विच्युत हो जाता है, अलग हो जाता है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे स्पार्क, चिंगारी। चिंगारी जब तक आग में है तब तक उसका महत्व है। तो चिंगारी जैसे ही आग से अलग हो जाती है वो ठंडी पड़ जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब तक हम कृष्ण भावना भावित हैं तब तक हमारे जीवन का अस्तित्व का कोई लाभ है कुछ। और जैसे हम कृष्ण भावना से दूर हो जाते हैं हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। कोई उमंग, कोई उत्साह, कोई आनंद नहीं रहता। भक्तों के लिए हर दिन आनंद होता है। कितने पागल लोग होंगे ना, सुबह 4 बजे उठ के नाचने लगते हैं। नित्य उत्सव, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन उत्सव। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए हर दिन उत्सव है। कथा, गानम, नाट्यम, गमनपि। जब व्यक्ति चलता है तो नाचते हुए, बोलता है तो गाते हुए, ये कृष्ण भक्ति का फल है। ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ब्रज के अंदर नंद के घर आनंद भयो, कि नंद के घर जो आनंद है ये हमारे जीवन में भी आनंद कैसे आएगा, ये बताने के लिए भगवान बारंबार संसार में लीला विलास करते हैं। तो जन्माष्टमी का अवसर हमें स्मरण कराता है कि कैसे हम अपने जीवन को इस आनंद से भर सकते हैं। फाइनल पॉइंट करना क्या होगा? अरे आनंद से भरना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नियमित रूप से भक्तों के बीच में भगवान की कथा सुनना है। भगवान गीता का उपदेश देकर के उसको पढ़ना है, समझना है। भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। भगवान का प्रसाद आस्वादन करना है। और ये सब कुछ हमें भक्तों के संग में करना है। भक्तों के संग में फास्टिंग करना कितना इजी होता है। अकेले फास्टिंग करिए, प्राण निकल जाता है। निर्जला एकादशी आती है, अकेले करके देखिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्तों के संग में करिए, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे बीत जाता है, नाचते हुए, गाते हुए, जपते हुए। संगात संजायते कामः,
संगति में कामना जागृत होती है, जैसे पियक्कड़ों की संगति में पीने की इच्छा जागृत हो जाती है। आप नहीं पीते होंगे, लेकिन संग का प्रभाव होता है कि आपकी पीने की इच्छा हो जाती है। वैसे ही भक्तों के संग में भक्ति करने की इच्छा हो जाती है। मैं देखता हूं ये एक हमारा बड़ा ही चैलेंजिंग इशू है। सेंटर को हमारे 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल पुराने भक्त अभी दिखाई नहीं देते हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन घर में अकेले अकेले भक्ति कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, अकेले अकेले भक्ति करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं कम से कम अभी 15 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूं। 2011 में जुड़ा था, 2015-25 हो गया, 14 साल से। अभी भी मैं गारंटी से बोल सकता हूं, भक्तों के संग से दूर जाऊंगा, भक्ति अपनी माला वाला साइड हो जाएगी। संग शक्ति कलौ जुगे, कलयुग में संग में शक्ति है, इसलिए सब संग बनाते हैं। कोई किसी को स्ट्राइक करनी हो, अकेला कोई स्ट्राइक नहीं करता। अकेला आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, पुलिस को पटाखे फेंक दे। इसलिए क्या होता है, कलयुग में सब संग में जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। कैसे जाते हैं देखा आप लोगों ने? स्ट्राइक करते हैं, संग में करते हैं, डिमांड रखते हैं, संग में करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कुत्तों को जेल में डाल दो, मतलब रिहैब सेंटर में डाल दो। तो कितने कितने लोग इकट्ठा होकर के, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, सब संग में हो रहा है। संग में क्यों? क्योंकि कलयुग में एकला चला वाली काम नहीं काम करती है, संग में होता है। तो भगवान की भक्ति भी संग में होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बनाया कृष्ण भावनामृत संग। प्रभुपाद जी बना से एकला कृष्ण भावनामृत, नहीं, एकला नॉट पॉसिबल, संग। तो इसलिए इस संग का लाभ लेना चाहिए, और इस संग में रहते हुए कृष्ण भक्ति बहुत सुलभ हो जाती है। और आप लोगों की इतनी सुंदर कम्युनिटी है। परस्परम अनुकथनम पावनम भगवत यशः, भागवत में कहा गया भक्त लोग कैसे करते हैं, परस्परम अनुकथनम, एक दूसरे को भगवान का स्मरण दिलाते रहते हैं। पावनम भगवत यशः, भगवान के यश को स्मरण करने से हृदय पवित्र होता है। मिथोरति, आपस में मिल करके भगवान की कथा कीर्तन करने से प्रेम बढ़ता है। मिथोतुष्टि, आपस में संतुष्टि मिलती है। और निवृत्ता मित आत्मनः, और इंद्र तृप्ति को छोड़ने की इच्छा होती है। आप अकेले रहेंगे तो इंद्र तृप्ति करने की इच्छा प्रबल होगी। आप संग में रहेंगे, आपकी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा नहीं होगी। संग में रहते, आपने देखा, खुद ही आप अनुभव कर रहे हैं। जन्माष्टमी का अवसर है, हम साथ में हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई, कीर्तन चला जा रहा है, सेवा चली जा रही है। कहां से शक्ति प्राप्त हो रही है? इस संग से शक्ति प्राप्त हो रही है। अगर आपको बोला जाए कि एकादश जन्माष्टमी में अकेले सेवा करिए, संभव नहीं है। इस संग का लाभ उठाना चाहिए हमें। लाभ उठाने का तरीका क्या है? लाभ उठाने का बहुत सिंपल तरीका है। एक छोटा सा सिद्धांत बता करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनेक्डोट है। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके मठ की घटना है। उनका एक मठ था, गौड़िया मठ, वहां की घटना है। तो एक बाबूजी आए थे, मतलब एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। एक त्योहार में उनको आमंत्रित किया गया था, और उनको मालपुआ बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मालपुआ। तो उन्होंने एक मालपुआ खाया, फिर बोला एक और दीजिए, तो एक और खाया, बोला एक और दीजिए, एक और खा लिया। तो 2-3 मालपुआ इन्होंने निपटा दिए। तो उस मठ में एक ब्रह्मचारी था। वो बाबूजी को क्या बोल दिया? बोला बाबूजी, आप मालपुआ खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है? क्या बोल दिया?
आप मालपुआ खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है? अब बाबूजी गुस्सा आ गया, क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को? अरे इतना डोनेशन दिया मैंने, क्या 2 मालपुआ नहीं खा सकता? और क्या मैं मठ में क्या मालपुआ खाने आता हूं? क्या मैं खरीद के नहीं खा सकता? और बड़ा गुस्सा हो गए। किस प्रकार का व्यवहार है आपका? अपने अतिथि के साथ ऐसे बात करते हैं। बड़ा उनको बुरा लगा। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को चिट्ठी लिखी, बोले मैं आपके मठ में गया था क्रिस्टल कोर्टयार्ड में, और बड़ा जन्माष्टमी आप लोग मना रहे थे, और दूसरी बार खीर क्या मांग ली, वो तो भैया देने वाला इतना गुस्सा हो गया, मुझे बोल दिया कि प्रभु जी आप खीर खा रहे हैं, खीर आपको खा रही है। ऐसा किसी के साथ हुआ तो नहीं ना? मैं उम्मीद करता हूं खीर सफिशिएंट रही होगी, अभी भी है, आप लोग खा सकते, चिंता मत करिए, कोई आपको नहीं बोलेगा। तो उन्होंने लंबा लेटर लिखा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जब ये लेटर मिला तो हंसने लगे, बोले अरे बाबूजी समझे नहीं, हमारे शिष्य की बात को समझे नहीं। उन्होंने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई में उन्होंने लिखा कि बाबूजी आप मालपुआ खाएं ये कोई महानता नहीं है, हां लेकिन अगर आपको मालपुआ खा जाए तो समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। बोले इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत सिंपल अर्थ है, आप प्रसाद पाते हैं ये कोई महान बात नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रसाद आपको पा जाए, मतलब भाई अभी आप प्रसाद लेते हैं, किसी किसी दिन प्रसाद लेते हैं, और किसी किसी दिन प्रसाद नहीं लेते हैं, लेकिन जिस दिन मन में आ जाए नहीं मैं केवल प्रसाद ही लूंगा, इसका अर्थ क्या है? अभी आप भक्ति में फिक्स हो गए। हम नाम जब करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नाम ग्रहण करना, बोलते हैं ना नाम ग्रहण करो। आप नाम ग्रहण कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। ग्रहण शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्रहण, राहु क्या करता है? सूर्य को ग्रहण कर लेता है। आप नाम ग्रहण कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जीवन की सफलता क्या है? जब नाम आपको ग्रहण कर ले, जिसके अब ऐसा ग्रहण कर लिया है, ऐसा ग्रहण लग गया है कि अब नाम छूटता नहीं है। तो जीवन की सार्थकता किसमें है? आप नाम ग्रहण करें कि नाम आपको ग्रहण कर ले। उज्जैन में एक राजा हुए विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे भर्तृहरि। भर्तृहरि ने नीति शास्त्र में लिखा कि हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है। क्या बोला उन्होंने? हम भोग नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है। उदाहरण, आप सिगरेट पीते हैं या सिगरेट आपको पीती है? सच क्या है? शराबी शराब पीता है या शराब शराबी को पी जाती है? असलियत क्या, हकीकत क्या है? शराब शराबी को पी जाती है। आप भक्ति करते बड़ी बात नहीं है, आपने भक्ति ग्रहण करी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन भक्ति आपको ग्रहण कर ले, समझना चाहिए जीवन धन्य है। एक बच्चा चल के जा रहा था रोड के साइड में, पिताजी ने कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ो। बच्चे का कहा नहीं नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो। बोले बात तो एक ही, बोले बात एक नहीं है, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और संसार की चकाचौंध देखूंगा, क्या करूंगा? छोड़ करके भाग जाऊंगा। आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, मुझे भागने नहीं देंगे। तो हम कृष्ण को पकड़ रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी पकड़ा है कल छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए आज जन्माष्टमी के दिन? कृष्ण हमको पकड़ लीजिए। हम वैष्णव को पकड़ते हैं, प्रभु जी क्या सेवा है, तो बड़ी बात नहीं। कई बार हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, अचानक से मैसेज करें प्रभु जी क्या सेवा है,
फिर महीना भर दिखाई नहीं देंगे, फिर अचानक याद आएगा प्रभु जी क्या सेवा है। हम वैष्णवों को पकड़ते बड़ी बात नहीं है, लेकिन वैष्णव हमको पकड़ ले, प्रभु जी आपकी ये सेवा है, प्रभु जी आपकी ये सेवा है, माता जी आपकी वो सेवा है, तब समझिए कि जीवन धन्य है। आपने इस्कॉन को पकड़ा है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पकड़ भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। जिस दिन इस्कॉन वाले आपको पकड़ लें, समझिए कि जीवन धन्य है। इसको कहते हैं बिल्ली और बंदर का न्याय। आपने देखा बंदरिया अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? बंदरिया का बच्चा क्या करता है? बंदरिया को पकड़ता है, और बंदरिया क्या करती है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बंदरिया का जो बच्चा होता है वो मां को छोड़ देता है, और क्या होता है, गिर के मर जाता है। लेकिन बिल्ली क्या करती है? बिल्ली क्या करती है? बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, और मजाल की गिर जाए तो अभी सही सिद्धांत क्या है? बिल्ली वाला सिद्धांत सही है या बंदर वाला सिद्धांत सही है? भाई हम बंदरिया की तरह, बंदरिया के बच्चे की तरह भगवान को पकड़े, वैष्णव को पकड़े, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बिल्ली की तरह भगवान हमको पकड़ ले, वैष्णव हमको पकड़ ले, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ट्विस्ट है स्टोरी में, पहले हमें बंदरिया के बच्चे की तरह पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, फिर प्रसन्न होकर के भगवान बिल्ली की तरह हमको पकड़ते हैं। हमको आगे आकर के एफर्ट दिखाना पड़ेगा, प्रभु जी मैं हर सेवा के लिए तैयार हूं, फेस्टिवल कौन सा आ रहा है, प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, भजन साधन, मंगल आरती, जपा, सब कुछ, प्रभु जी मैं रेडी हूं। एफर्ट जब हम अपनी तरफ से बंदरिया के बच्ची की तरह एफर्ट दिखाते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? कृपा करके हमको बिल्ली की तरफ पकड़ लेते हैं। और शास्त्र में कहा गया है कि एक बार कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं कि मजाल की फिर वो छोड़ दें। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं कृष्ण के द्वारा पकड़ में आने के लिए? काफी डेंजरस मैटर हो सकता है ये, इसलिए कुछ हाथ सोच समझ के खड़े करिएगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि भगवान कृष्ण आपको पकड़ लें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं? ऐसे भी नहीं, मेहंदी थोड़ा दिखा रहे हैं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे। ऐसे क्यों? ऐसे का मतलब मत पकड़ो, दूर हो जाओ। ऐसे मतलब देखो मेरी अंगूठियां देखो, मेरे पास तो नहीं है खैर। ऐसे मतलब छोटा बच्चा कैसे आता है मां के पास? ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु को देखा आपने? ऐसे। हमारे मंदिर में चैतन्य महाप्रभु थोड़े से ऐसे हैं। वो ऐसे क्यों है? वो उड़िया डांस में, मतलब ओडिसी डांस में ये स्टेप होती है, तो चैतन्य महाप्रभु हमारे मंदिर वाले ओडिसी डांस कर रहे हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं। ऐसे क्यों है? ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे मतलब जैसे छोटा बच्चा आता है कि छोटा बच्चा देखा ना अपने, मम्मी मुझे गोद में लो, तो वैसे ही भक्त भगवान को, भगवान मैं भी हूं प्लीज प्लीज। तो इस तरीके से हम भगवान के पास, तो कैसे आता है करके दिखाइए जरा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम भगवान को पुकार लगाते हैं कि भगवान जन्म जन्मांतर से आपसे दूर हो गए हैं, इस जीवन में अवसर दीजिए आपकी शरण में आने का। इस भाव के साथ हम इस जन्माष्टमी को मनाते हैं, इस भाव से हम सारे त्योहारों को मनाते हैं। अगर आप सभी भक्तों को ऐसे ही उत्साह रहेगा तो बहुत जल्द श्री राधा नील माधव जी के मंदिर प्रांगण में ही इस जन्माष्टमी के त्योहार को मनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको और अधिक उत्साह के साथ में लगे रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की